हारने की कीमत अक्सर वही जानता है जो उस हारने के बाद जीता है। यह कहानी है एक स्टूडेंट की। मेरे एक स्टूडेंट था जो मुखर्जी नगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आया था। उसने 1 साल जम के तैयारी की, खूब मेहनत से तैयारी की। टाइम से लाइब्रेरी जाता था, कोचिंग पे आता था, घर जाके रिवीजन करता था, ढेर सारी मेहनत झोंक दी। बट वो कहते हैं ना, किस्मत को शायद मंजूर नहीं था कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकले। उसका एग्जाम नहीं निकला। वो मायूस हो गया, टूट सा गया। फिर घर से कॉल आने लगी कि चल वापस आ जा भाई, जब एग्जाम नहीं निकला तो कोचिंग तो तेरी कंप्लीट हो गई, अब घर आके स्टडी कर ले, क्योंकि मुखर्जी नगर का खर्चा इतने ज्यादा दिन तक हम थोड़ी ना दे पाएंगे। वो बेचारा वापस अपने गांव में चला गया। बट याद रखना, उसने मुझे एक शब्द बोले, सर मुझे हारने का गम नहीं था, मुझे पता था मैंने मेहनत की, अगली बार मैं करूंगा मेहनत, दिल से मेहनत करूंगा और इस बार मैं निकाल लूंगा। इस बार पता नहीं क्या कमी रह गई, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, शायद किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। बट मुझे इस हारने से ज्यादा गम ये था, जब मैं वो हार कर वापस अपने गांव में गया ना, तो सर पड़ोसियों ने ना आंखों से मार दिया। वो जो पड़ोसी मेरा भला नहीं चाहते थे ना, जो मेरी हार का इंतजार कर रहे थे वाकई में, उन्होंने मुझे जीने नहीं दिया। और वैसे वाले माहौल में ना पढ़ना बहुत भारी बोझ लगने लग गया मुझे। जब भी किसी पड़ोसी से आंखें मिलें, तो जब भी मैं उन्हें नमस्ते करूं, उस नमस्ते में उन्हीं का एक ही सवाल निकले, आ गया बेटा वापस। और उनके ये 2-4 शब्द ना मेरा पूरा दिन खा जाते थे। और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि जो परिवार वाले थे वो भी कई दफा गुस्से में मुझे टॉन्ट कर देते थे कि वहां पढ़ने थोड़ी ना गया था, तो पैसे तो बर्बाद किए ही, अपना समय भी बर्बाद किया। सो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कई दफा, बिल्कुल मैं मानता हूं, कई दफा ऐसे होते हैं कि बुरे पड़ोसी और बुरे रिश्तेदार तो आपको आंखों से खाते ही हैं। कई दफा परिवार वाले भी आपसे नाराजगी में आपसे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर आपको बहुत गुस्सा आता है, आपका दिल दुखता है कि घर वाले भी बोल रहे हैं मुझे। अरे मैंने दिल से मेहनत की थी यार, अब मैं दिल चीर के थोड़ा ना दिखा दूंगा। तो एक बात याद रखिएगा, वो गुस्से में घर वाले आपसे नहीं बोल रहे हैं, वो पड़ोसी ही हैं। क्योंकि वो तुम्हें भी बोलते हैं तो वो घर वालों के भी बोलते हैं, अरे इसने मेहनत की होगी, फला फला के बेटे का तो निकल गया, इसका नहीं निकला, वहां जाके घूम फिर रहा होगा। वही उनके कानों में सुबह से शाम तक भरते रहते हैं। वो फिर इतना सुबह से शाम तक कानों में बोलते हैं ना, तो उन्हीं की जबान कई बार परिवार वाले बोल जाते हैं। सो याद रखिएगा, परिवार कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। वो गुस्से में वो दूसरे की रटी रटाई बातें उनके मुंह से निकल जाती हैं। सो मुंह तो उनका है बट शब्द उनके नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। सो वही बात उस बच्चे को मैंने समझाई थी। जब उसने कहा कॉल पे कि सर मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, मैंने बोला ये शब्द उनके नहीं है। याद रखना इस बात को। सो परिवार वाले नाराज हो सकते हैं, गुस्से में कुछ भी बोल जाएं, कभी भी उनकी बातों का बुरा मत मानना। उस बच्चे ने ऐसे माहौल में 1 साल फिर से तैयारी की। और आपको पता है, ऐसे माहौल में पढ़ना बहुत भारी हो जाता है यार। प्री माइंड होके पढ़ना आसान है और ऐसे माहौल में पढ़ना बहुत भारी है। पर उसने पढ़ा, संघर्ष किया 1 साल के बाद, और आज मेरे दोस्त वो जॉब पर है और 2 साल उसको जॉब लगे हो चुके हैं। भाई करीबन 4-5 साल पहले की, करीब या 3 साल तो मिनिमम, शायद मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, इतना टाइम इस बात को हो चुका है और वो बच्चा जॉब लग चुका है। आज मुझे सडनली उसकी कॉल आई तो मुझे याद आया, यार ये तो कहानी मैं आप लोग को बताना ही भूल गया। सो याद रखिएगा, जब आप हार का मुंह देखते हैं ना, सो हारने के बाद अपने आप को संभाल कर जीतना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। सो मेरे दोस्त, सबसे पहली मेरी सलाह यही है, इतनी मेहनत करो कि हारो ही नहीं। और याद रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स निकलते हैं, स्टूडेंट्स निकालते हैं। हजारों स्टूडेंट ऐसे जो पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। सो आप भी करोगे। याद रखना, अगर हारने का डर आप पर हावी होने लग गया ना, वो आपको जीतने नहीं देगा। सो हार से कभी मत डरना,
ठोकर से कभी मत डरना। ये ठोकरें ही हैं जो इंसान को चलना सिखाती हैं, जो इंसान को संभलना सिखाती है। और ये ठोकरें ही हैं जो आपको ये दिखाती हैं कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ खड़ा होने का ढोंग कर रहा है।